चलिए, लॉकडाउन फिर बढ़ने वाला है। लगता है चौथा लॉकडाउन हम लोग को मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक जाएगा। इस क्रम में हम लोग पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से कारक सूत्र के से संबंधित सूत्रों को बताया था, कारक से संबंधित सूत्रों को बताया था। उसमें संप्रदान कारक तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। संप्रदाने चतुर्थी, जस्मय दानम संप्रदानम, धनार्थी चतुर्थी, इन सब सूत्रों का हमने अध्ययन किया था। आगे हम आज बढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग अपादान कारक से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहला जो सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, उसका अध्ययन किया जाएगा। ध्रुवम पाए अपादान। जब ध्रुव का मतलब होता है अटल, अटल का मतलब स्थिर हो गया। जब किसी स्थिर वस्तु से कोई अन्य वस्तु अलग होती है, तो जिस वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है उस स्थिर वस्तु में हमेशा पंचविभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि उस स्थिर वस्तु में हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे कि हमने ले लिया विद्यालय से बालक आता है, विद्यालय से बालक आता है। आप यहाँ देखेंगे विद्यालय से बालक आता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि बालक में और विद्यालय में कौन स्थिर वस्तु है। तो विद्यालय तो चल नहीं सकता है जी, विद्यालय को आप एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते। विद्यालय से अलग कौन हो रहा है? विद्यालय से अलग हो रहा है बालक। तो विद्यालय में कौन व्यक्ति लगेगी, कौन कारक होगा विद्यालय में? अपादान कारक होगा। तो विद्यालय का संस्कृत बनाओगे विद्यालयात। जिस प्रकार से आपका बालक का चलता है बालकात, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो विद्यालयात बालकः, चूंकि बालक आने का काम कौन कर रहा है? बालक है। तो कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक हुआ बालक, और बालक में कौन विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी, आगच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। रेखांकित पद में कौन सा सूत्र है, किस सूत्र पर आधारित है? तो रेखांकित पद में कौन सा, आपको रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, किस सूत्र पर आधारित है? तो रेखांकित पद में पंचमी विभक्ति है और यह ध्रुवम पायो अपादान सूत्र पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि इस तरह से ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे सूत्र लिखने हैं हमको। तो यहाँ पे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी, इस तरह से ऑप्शन रहेगा, हम इसको चुन लेंगे। या सूत्रों का नाम दें किस सूत्र से आधारित है? कर्तरी प्रथमा, सहार्थी तृतीया, वितरार्थनम भय हेतु, ध्रुवम पायो अपादानम। तो हम इसमें सही सिलेक्शन हमारा क्या होगा? ध्रुवम पायो अपादानम। तो ये रहा ध्रुवम पायो अपादानम। उसके बाद हम लोग दूसरा सूत्र पढ़ेंगे वित्रार्था नाम भय हेतु। वित्रार्था नाम भय हेतु। भी और त्रा दो धातु है। भी का मतलब होगा, भी धातु का प्रयोग भय के अर्थ में होता है और त्रा धातु का प्रयोग रक्षा के अर्थ में होता है। मतलब भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। अब इसका जैसे उदाहरण आप लेकर लिख सकते हो, जैसे वह सांप से डरता है। तो डरता है इसका मतलब सांप से उसको भय है। तो सांप में कौन सा कारक हो गया? सांप में आपका आपादान कारक हो गया। और आपादान कारक में कौन व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। अब सांप का आपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है। तो आपादान कारक जब यहाँ पे हो गया सांप में, तो सांप का पंचमी व्यक्ति क्या होगा? आप सोच रहे हैं आप, तो सांप का पंचमी बनाने जैसे सांप क्या है आपका? सांप। सांप अकारंत शब्द हो गया, अकारंत शब्द है। बालक अकारंत शब्द है। तो जिस तरह से बालक का चलेगा शब्द रूप, उसी प्रकार से आपका सांप का शब्द रूप चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्पात। क्या लिखोगे आप? सर्पात। सह सर्पात विभेति। विभेति, वह किससे डरता है? सांप से डरता है।
उत्तरा धातु से ईश्वरः पापात् त्रायते। तो उत्तरा धातु आपको आ गया तो आपको समझ जाना है कि कौन सा कारक होगा। मैंने पहले बता दिया भी और त्रा के युग में कौन कारक, अपदान कारक कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे रेखांकित पद में कौन सा आपको कारक हो गया, तो अपदान कारक हो गया। रेखांकित पद में कौन व्यक्ति है, तो रेखांकित पद में आपको पंचमी व्यक्ति है। यह किस सूत्र पर आधारित है, तो फिर त्रार्थानाम भय हेतु सूत्र पर आधारित है। इसका तीसरा सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, हेतु तृतीया व पंचमी। हमने तृतीया विभक्ति जब कर्ण कारक से समेत सूत्रों का अध्ययन कराया था उसमें इसकी चर्चा की गई थी। हेतु का मतलब होता है कारण। कारण जब हो, किसी चीज का कोई कारण होता है, उस कारण में हमेशा कौन विभक्ति लगाते हैं आप, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेकर हम इसको स्पष्ट करेंगे, दोनों विभक्तियां हो सकती है, दोनों से आपका अनुवाद सही होगा। उदाहरण लेकर देखते हैं, वह खुशी से हंसता है, खुशी से हंसता है। वह दुख से रोता है। सह आप यहाँ पे हर्षात का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे हर्षेण, या आप यहाँ चाहें तो हर्षेण भी लिख सकते हैं। हर्षेण लिखिएगा तृतीय विभक्ति हो जाएगा, हर्षात लिखिएगा तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा। दोनों का प्रयोग किया सकता है, किसी एक का प्रयोग या अपन बाद में करेंगे। हंसती, हर्षेण हंसती। फिर दुखात चाहे कष्टेन, चाहे कष्टात रुदति, इस तरह सह दुखात चाहे आप कह सकते हो कष्टात रुदति। उसके बाद हम इसके आगे पंचमी विभक्ति समय सूत्रों को पढ़ेंगे। बहि जोगे प्रथम, बहि जोगे पंचमी, बहि योगे पंचमी। बहि का मतलब होता है, बहि का अर्थ होता है बाहर। बाहर के युग में हमेशा किस व्यक्ति का प्रयोग आप करेंगे, तो बाहर के युग में पंचमी व्यक्ति। बहि का मतलब हो गया बाहर। जैसे गांव से बाहर हमने कह दिया, गांव से बाहर, चाहे गांव के बाहर एक तालाब है, गांव के बाहर एक तालाब है, इसका आप अनुवाद करने जा रहे हो। तो गांव आप तो लग रहा है काके की पढ़ा दिए सर, कर्ता कारक थे, कर्ता ने कर्म को संबंध काके की, तो यहाँ संबंध कारक नहीं होगा। आप ग्रामस से बना दोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना है कौन सा शब्द आया है। गांव के बाहर तालाब है, लिखो कौन बाहर शब्द, बाहर मतलब बही। तो बही के युग में कौन व्यक्ति, पंचमी। तो गांव का क्या होगा, पंचमी। जैसे आपने बालक का सांप का बनाया, उस प्रकार से आपको गांव का क्या हो जाएगा, ग्रामात। जैसे बालकात उसी प्रकार से ग्रामात। बही सरह चाहे सरोवरः अस्ति। फिर आगे सूत्र हम देखते हैं, और भुवः प्रभवश्च, भुवः प्रभवश्च। भू धातु के युग में जिस स्थान से किसी वस्तु का उद्गम हो, उसमें हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अपदान कारक होता है। तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का अभ्युदय कहाँ से हो रहा है, गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। तो हिमालय में कौन विभक्ति होगी, पंचमी। जैसे बालक का आपने हिमालय भी अकारण शब्द है ना, हिमालय का लास्ट किससे हो रहा है, प से हो रहा है। तो हिमालय का रूप भी चलेगा किसके समान, बालक के समान चलेगा, हिमालयात। गंगा हिमालयात निःसरति, चाहे प्रभवती भी आप लिख सकते हो। एक सूत्र और आप देखेंगे, आपादाने पंचमी। इसको मुझे पहले ही पढ़ा देना चाहिए। आपादाने पंचमी, यह बता रहा है कि आपादान कारक में, आपादान में, जैसे बालकेन आपका क्या बोलते हो, बाल के सप्तमी विभक्ति,
तो यहाँ आपादाने, जैसे आपका होता है ना आपादान, आपादान, आपादान क्या है, अकार अंत शब्द है, लास्ट किससे हो रहा है, अ से, तो आपादान का रूप कैसे चलेगा, बालक का समान चलेगा। तो आपादाने, आपादाने जैसे बालके होता है सप्तमी, तो सप्तमी भक्ति का चिन्ह क्या है, सप्तमी भक्ति का चिन्ह क्या होता है, सप्तमी का चिन्ह तो में होता है ना, में। तो यहाँ पे आपादाने मतलब आपादान में कौन व्यक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जब भी आपादान कारक हो आप किस भक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी भक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात फलम पतति। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र था आपादान कारक से समेत मैंने उसका अध्ययन आपको करा दिया। आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा देखो, नोट्स तैयार करो, बनाओ, और फिर इसका शेयर भी करो, इसको लाइक भी करो चैनल को, ताकि आसानी से पठन पाठन चलता रहे, सबको घर बैठे कारक से संबंधित अनुवाद के जो नियम हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसमें आप सबों का सहयोग वांछनीय है और आपसे सहयोग अपेक्षित भी है। आप निश्चित रूप से सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास हम पहुंच सकें, आप भी अपने दोस्तों की मदद कर सकें। धन्यवाद।